राधे राधे। किन्हीं महानुभाव का प्रश्न आया है कि महाराज जी क्या एकादशी के दिन हम प्रसाद पा सकते हैं कि नहीं। और वृंदावन के अंदर कुछ एक मंदिर ऐसे हैं जिनके अनुयायी ठाकुर जी का प्रसाद पा लेते हैं और कहते हैं कि एकादशी वाले दिन प्रसाद को पाया जा सकता है। देखिए, सावधानी पूर्वक समझिएगा। शास्त्र कहता है गोविंद स्मरणम नृणामेक दश्यामुपोषणम प्राश्चित मिदम नूनम संसारोक्त तारकारकम, कि गोविंद का स्मरण और एकादशी की तिथि पर उपवास, यही दो वस्तुएं ठाकुर जी जो भी करता है ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। प्रथम वस्तु। दूसरी, इस संसार के अंदर जगन्नाथपुरी जो स्थान है उस स्थान पर महाप्रसाद के महात्म्य की चर्चा करी हुई है। स्कंद पुराण कहता है कि किसी कुत्ते के मुख से भी इस महाप्रसाद अगर गिर जाता है तो उस महाप्रसाद को खाना चाहिए। उस स्थान पर, उस जगन्नाथ जी के मंदिर पर जहाँ पर लाखों लोगों का महाप्रसाद बनता है, वहाँ पर एकादशी व्रत ना हो, एकादशी व्रत ना करें, इसके लिए एकादशी देवी को बांध दिया गया है कि एकादशी देवी का प्रभाव उन समस्त वहाँ के पंडा और पुजारियों के ऊपर नहीं पड़े, उनके अनुयायियों के ऊपर नहीं पड़े। वृंदावन में तो एकादशी देवी को तो बांधा नहीं है उन मंदिरों के अंदर। प्रथम। दूसरा, आपको अपने को खुश करना है कि ठाकुर को खुश करना है। देखिए, जब महिमा गाई जाती है तो महिमा में उस चीज़ की महिमा, जब जैसे यमुना जी की महिमा को गाया गया तो यमुना जी की महिमा को गाया जाता है तो सबकी सब नदियाँ उनसे छोटी बताई जाती हैं। जब गंगा जी की महिमा को बताया जाता है तो यमुना आदि सभी जितनी भी नदियाँ हैं उनको छोटा बताया जाता है। ये महात्म्य है कि आप अगर एक से आपका प्रेम हो गया, आपका गंगा जी से प्रेम हो गया, तो वह गंगा जी से प्रेम उस महिमा को सुनकर और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। यमुना जी से अगर प्रेम हो चुका है तो यमुना जी की जब बारंबार जब उनकी महिमा को सुनते हैं तो उसके बाद हमारा प्रेम यमुना जी से और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रसाद की जहाँ चर्चा आई है ना, तो हाँ, हजारों लाखों जो एकादशियां हैं वह कुर्बान हैं, परंतु एकादशी का जब दिन आता है उस दिन तत्सुख सुखित्वा के हम अनुयायी कि हम अपने सुख को ना देखकर ठाकुर जी किस में प्रसन्न होना चाहते हैं, हम उसका ध्यान जब रखते हैं तब ठाकुर जी को अच्छा तब लगता है कि भोजन को ना करें, भजन को करें। भोजन को, अच्छा, और एकमात्र भोजन से ही वहाँ चर्चा नहीं है। देखिए, व्रत जो होता है ना उसके अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं। उस दिन बालों को नहीं धोया जाता है, बालों में तेल नहीं लगाया जाता है, बाल नहीं काटे जाते हैं, आपकी हजामत नहीं बनवानी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए उस दिन। हाँ, उस दिन भोजन नहीं बनाना चाहिए। क्यों है ये सब? नाखून नहीं काटने चाहिए। इन सब के पीछे कारण है कि इन सब वस्तुओं को करने से, हाँ, इन सब वस्तुओं को करने से जो दिखने और ना दिखने वाले कीटाणु हैं, कीट हैं, हाँ, विषाणु हैं, जो भी हैं संसार में अलग अलग योनियों में जो भी विराजित हैं, वह सब मर जाएंगे। तो उस दिन पाप आपके द्वारा कम हो। बाल कटवाएंगे, बाल धोएंगे, कपड़े धोएंगे, हाँ, उसके अंदर जो भी कीटाणु लगे हुए हैं वह मरेंगे। तो सही, कीटाणु किसी तो योनि के अंदर तो आते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जब भोजन है ना, वह भोजन भी पापयुक्त होता है। वह जिस खेत में रहा उस खेत के अंदर हल चले तो कितने कीटाणु, जीवाणु, कीट पतंगे आदि सब मर गए, छोटे छोटे जीव मर गए हल से। उसके बाद बीजारोपण हुआ, जल डाला गया तो और मर गए। जब उसमें कीटनाशक डाली गई तो और मर गए। जब वह घर पे आया तो घर पे आने के बाद उसे धोया गया, उसे उबाला गया तो उसमें से और मर गए। तो जब वह आया ना भोजन, वह पापयुक्त है।
ठाकुर जी चाहते हैं कि उस दिन यह पाप युक्तता ना बने। आप बाकी के सब पापों में जहाँ हम लगते हैं उसमें ध्यान ना देकर एक दिन ठाकुर जी को ही दिया जाए। इसी कारण से एकादशी को हरि वासर कहते हैं। ये हरि का वास है इस दिन, और जिस दिन साक्षात हरि का वास है, ठाकुर जी कहते हैं जो मेरी उपासना करता है उसे लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है। तो आपको तो ये हमारे क्या जैकपॉट कहते हैं ना, क्या लॉटरी लग गई है कि आज तो कर लिया और करने के बाद इतना फल मिलेगा जो प्रतिदिन नहीं मिल पाता है। तो एकादशी करें। एकादशी में भी निर्जला एकादशी कर सकते हैं, या पानी या जल आदि पर रहते हुए एकादशी कर सकते हैं, हाँ, या कोई भी पेय पदार्थ पी सकते हैं। तीसरा, एकादशी पे फल आदि फलाहार की एकादशी कर सकते हैं। चौथा, जो एकादशी का भोजन है, सात्विक भोजन है, उसी को करके भी आप एकादशी कर सकते हैं। कम से कम ध्यान आपका भोजन की तरफ रहेगा और भजन की तरफ अपने आप ही हो जाएगा। इसका ध्यान रखें। अगर जिस संप्रदाय के अंदर हों, क्योंकि मेरे मन महाप्रभु श्री षट गोस्वामी वृंद, जहाँ भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी ने कहा है कि हमें एकादशी करनी चाहिए। अभी क्योंकि हम गोपी नहीं बने हैं, गोपी बनने की चेष्टा कर रहे हैं। गोपियाँ एकादशी नहीं करती थीं, परंतु हम गोपी बनने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी हमारा साधन है, उस साधन में सबसे पहले हमें भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो उन सब साधनों को मानते हुए हमें एकादशी को करना चाहिए। तो आप भी, अगर आप गौड़िया संप्रदाय, निम्बाग संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय या किन्हीं भी संप्रदायों से संबंधित हैं, आपके गुरु परंपरा से आपको क्या आदेश प्राप्त है वो आप उसका पालन करिए। पालन करते हुए भगवान श्री हरि को प्रसन्न करिए और प्रसन्न करते हुए ठाकुर जी की प्राप्ति करिए। राधे राधे।